Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So we are continuing Pakistan Halal Standard. Identification and traceability. तो आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसेबिलिटी, अब हम प्रोडक्ट की हलाल रिक्वायरमेंट्स देखेंगे। तो उनमें हम डिस्कस कर रहे थे कि फूड प्रोसेसिंग के दौरान में किसी भी फूड प्रोसेसिंग फैसिलिटी, फैक्ट्री, इंडस्ट्री के दौरान में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं हलाल स्टैंडर्ड की। तो उसमें एक टर्म आती है आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसेबिलिटी। तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये हो जाता है कि पूरे के पूरे इंटायर प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान में हम हलाल फूड जो है इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। तो उसके लिए स्पेसिफिक तरीके बनाए हुए हैं, ठीक है। तो जो भी सूटेबल मीन्स हैं उनके ज़रिए से हम अपना हलाल फूड इजीली आइडेंटिफाई कर सकें, और वो हम इसी तरीके से कर सकते हैं अगर हमारे पास प्रॉपर मॉनिटरिंग और मेजरिंग रिक्वायरमेंट्स हों, ठीक है। तो उसी के ज़रिए से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा हलाल फूड प्रोडक्ट पूरे के पूरे एंटायर प्रोडक्शन प्रोसेस में कितना था, कहाँ था, कैसे आया। तो उसके बारे में हम इजीली, मतलब हमें पता हो कि हमारा फूड प्रोडक्ट कितना है, कहाँ पहुँचा है, किस मॉनिटरिंग प्रोसेस पे पहुँचा है। मतलब ये है कि हम ट्रेस कर सकें, हम आइडेंटिफाई कर सकें कि हमारा जो प्रोडक्ट है किसी भी लेवल पे हम जाके आइडेंटिफाई कर सकें कि जी हमारा ये जो प्रोडक्ट बना है इसकी प्रोसेसिंग जो है इस टाइम पे हुई थी, इस दिन में हुई थी, और इस बैच लाइन में हुई थी। तो इस तरह की चीज़ें। और फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका ट्रेसेबिलिटी। अब ट्रेसेबिलिटी क्या है कि पूरा का पूरा जो आपका प्रोडक्ट बन गया और मार्केट में आ गया, तो उसको हम ट्रेस कर सकें ऑल द वे बैक टू इट्स रॉ मटेरियल्स। मतलब ये कि हम ट्रेस कर सकें कौन सी फैक्ट्री आउटलेट से आया, कहाँ पे ट्रांसपोर्ट हुआ, किस दिन वो मैन्युफैक्चर हुआ। तो ये चीज़ हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकें और ट्रेस कर सकें। और ये मेथड्स दोनों के दोनों इसलिए ज़रूरी होते हैं ताकि अगर कोई ना कोई मसला आ जाता है या ना कोई फॉल्ट आ जाता है प्रोडक्ट में, तो हम इजीली उसको ट्रेस कर सकें। और इस तरीके से हम ट्रेस कर सकेंगे कि उस प्रोडक्शन लाइन में क्या मसला था, क्या गलती आ गई थी जिसके ज़रिए से ये प्रोडक्ट ख़राब हुआ है। देन कम्स प्रेजेंटेशन फॉर द मार्केट। तो जो हलाल स्टैंडर्ड है उस हिसाब से जो भी हमारा हलाल फूड स्टोर होता है, डिस्प्ले होता है, बेचा जाता है या सर्व किया जाता है, उसको उसकी रिक्वायरमेंट है कि आप उसको प्रॉपर तरीके से कैटेगराइज करें। कैटेगराइज का मतलब है कि आप उसको हलाल लेबल के नीचे कैटेगराइज करें और साथ में उसको हलाल लेबल करें, उसकी प्रॉपर हलाल लेबलिंग जितनी भी है वो लेबलिंग करें। तो इस तरीके से हम प्रॉपर तरीके से हम मार्केट में उस फूड को प्रेजेंट कर सकते हैं और बेच सकते हैं, वरना हम इन प्रॉपर मेथड्स के बगैर फूड को नहीं बेच सकते। देन कम्स एक और चीज़ जो मार्केट की प्रेजेंटेशन में होगी, वो ये होगा कि हमारा जो भी हलाल फूड होगा वो हर स्टेज पे सेग्रीगेट होना चाहिए ताकि उसमें कोई भी हराम या नजिस मटेरियल मिक्स ना हो। इसका मतलब ये है, इसकी सबसे ज़्यादा इजी एग्जांपल मैं आपको ये दे देती हूँ। जब आप ग्रोसरी स्टोर जाते हैं तो वहाँ पे आपके पास फ्रोज़न आइटम्स के अलग फ्रीज़र्स होते हैं, ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स अलग फ्रीज़र्स में होते हैं, योगर्ट्स एंड बटर्स एंड मार्जरीन्स अलग फ्रीज़र में होते हैं, फिर आपकी आइसक्रीम्स अलग फ्रीज़र में होती हैं, चॉकलेट्स का अलग फ्रीज़र होता है, मीट आइटम्स या जितने भी आपके फ्रोज़न आइटम्स हैं उनका अलग फ्रीज़र होता है, और आपके जितने भी आपके मार्केटेड बाकी आइटम्स आ जाते हैं, कोई भी फ्रोज़न या कोल्ड आइटम या आपके बेकरी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, वो अलग फ्रोज़न होते हैं। तो इस तरीके से आप हमेशा एक ही कैटेगरी का फूड अलग से सेग्रीगेट रखते हैं ताकि आपस में एक दूसरे के साथ उनकी कोई मिक्सिंग या कोई नजिस या हराम मटेरियल मिक्स ना हो जाए। देन कम्स पैकेजिंग एंड लेबलिंग। तो पैकेजिंग जो है उसकी फॉलोइंग कंडीशंस हैं। उनमें सबसे पहले तो ये कंडीशन आती है कि जो आपकी पैकेज्ड फूड आइटम होगा वो क्लीन होना चाहिए,
हाइजीनिकली पैक्ड होना चाहिए, प्रॉपर सैनिटरी कंडीशंस फॉलो करके पैक होना चाहिए, और प्रॉपर कंट्रोल्ड टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करके फिर पैक होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर हम फूड कैन कर रहे हैं तो वो 40 डिग्री सेल्सियस पे पैक होना चाहिए, और उसकी पास्चराइजेशन या कुकिंग जो है वो अलग टेम्परेचर पे पैक होनी चाहिए। इसके अलावा फिर अगर हम अगर अपना मीट फ्रोज़न मीट अगर हम पैक कर रहे हैं तो वो भी चिल्ड टेम्परेचर पे पैक होना चाहिए। उसके अलावा अगर हम कॉन्डिमेंट्स पैक कर रहे हैं तो वो रूम टेम्परेचर पे पैक होनी चाहिए। इस तरह की चीज़ें जो हैं आपको प्रॉपर ध्यान में लानी है। फिर इस तरह से अगर हम मिल्क पैक कर रहे हैं तो इट शुड बी पैक्ड इन टेट्रा पैक विद 7 सील्स। ठीक है, इस तरह की चीज़ों को आपको ध्यान रखना होता है। देन कम्स कि हमने जो अब तो कंडीशंस हमने सेटिस्फाई कर ली, अब हमें जिस मटेरियल में पैक करना है, चाहे वो आपका प्लास्टिक है या एल्युमिनियम है या टिन है या कार्डबोर्ड है, तो वो जो मटेरियल है वो भी हलाल होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके अलावा अगली रिक्वायरमेंट ये है कि वो जो मटेरियल है, ठीक है, वो खुद चाहे हलाल मटेरियल है, लेकिन इसके अलावा उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि वो क्लीन हो, न्यू हो, उस पैकेज के अंदर कोई ना कोई ओडोर नहीं होनी चाहिए, और उस पैकेज की कोई इंक जो है वो टॉक्सिक नहीं होनी चाहिए। देन कम्स लेबलिंग। अब आपके जितने भी हलाल फूड आइटम्स होते हैं उनकी स्पेसिफिक लेबलिंग होती है। आप बाज़ार से कोई भी फूड आइटम लेते हैं, चाहे चिप्स का पैकेट है, चाहे नूडल्स का पैकेट है, चाहे कैंडी है या चॉकलेट है, तो उन सब फूड पैकेट्स के ऊपर प्रॉपर इंफॉर्मेशन होती है। जैसे नाम होता है प्रोडक्ट का, नाम के अलावा उसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए होते हैं उन इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट होती है। ठीक है, और वो जो लिस्ट होती है उसमें इंग्रेडिएंट्स डिसेंडिंग ऑर्डर में होते हैं बाय देयर वेट। मतलब जो इंग्रेडिएंट सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ होगा वो सबसे पहले, फिर उससे कम उसके बाद, फिर उससे कम उसके बाद। इस तरीके से हम प्रॉपरली मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम चॉकलेट या हम कोई डेयरी फूड प्रोडक्ट ले रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम उसमें देखें शुगर पहले है और बाद में मिल्क है, तो इसका मतलब ये है कि इस फूड प्रोडक्ट में शुगर ज़्यादा है और मिल्क कम, जो मिल्क इंग्रेडिएंट है वो कम है। तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं बाय दोज इंग्रेडिएंट्स या बाय दोज फूड प्रोडक्ट्स जिनमें मिल्क इनका जो वेट है वो ज़्यादा हो। तो इस तरीके से लिस्ट आपको करनी चाहिए इंग्रेडिएंट्स बाय देयर वेट। देन डेट ऑफ एक्सपायरी, ठीक है, डेट ऑफ प्रोडक्शन, डेट ऑफ एक्सपायरी, नेट कंटेंट होता है कि आपका फूड कितना वेट का है। फॉर एग्जांपल 250 ग्राम है, 550 ग्राम है, ठीक है, 300 ग्राम है, मतलब कितना वेट है, कितना उसका पैकेज के अंदर कितना फूड आइटम प्रेजेंट है। फिर उसके अलावा जहां से वो फूड बना है, मैन्युफैक्चरर का नाम, मैन्युफैक्चरर का एड्रेस मतलब उस फैक्ट्री का एड्रेस, जिसने इंपोर्ट किया मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इंपोर्ट कराया उनका, डिस्ट्रीब्यूटर्स का एड्रेस और नेम और ट्रेडमार्क। ठीक है, तो ये सब आपका होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल पाकिस्तान में अ न्यू फूड प्रोडक्ट हलाल रामेन इज अवेलेबल। ठीक है, अब रामेन इज अ काइंड ऑफ अ नूडल जो चाइनीज या जापानीज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जो रामेन है, जैसे हमारी 2 मिनट नूडल्स हैं, इसी तरह से वो नूडल्स होती हैं, बट दे आर मोर च्यूई एंड मोर टेस्टियर। तो वो आजकल नहीं अवेलेबल है और लोग उसको ऑनलाइन मंगवाते हैं। तो एक्चुअली अगर आप रामेन मंगवाएं तो रामेन इज मेड इन कोरिया। ठीक है, बट डिस्ट्रीब्यूटर जो है तो कोरिया में जहाँ पे बनी, सोल में बनी है या जहाँ भी बनी है, ठीक है, तो उस सिटी का मैन्युफैक्चरर का नाम और उनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, उसके बाद यहाँ पे जिन्होंने इंपोर्ट कराई है उनका नाम, और उसके अलावा अगर हम अमेज़ॉन अभी पाकिस्तान में आई नहीं, लेकिन अगर हम दराज पीके पे देख लें या कहीं भी देख लें तो उसमें जिन्होंने वो डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे या ट्रांसपोर्ट करवाएंगे उनका नाम और एड्रेस, ये सब होना ज़रूरी होते हैं। तो इस तरीके से आप जो है नॉर्मली लेबल करते हैं फूड को। फिर उसके अलावा
अब उस फूड के ऊपर साइड पे कुछ नंबर्स होते हैं और इवन QR कोड भी होता है, ठीक है। तो वो जो नंबर होता है वो आइडेंटिफाई करता है, वो एक कोड होता है, वो कोड जो है आपकी फूड प्रोसेसिंग फैसिलिटी या सर्विंग जो भी आपकी सर्वर्स हैं उनके पास वो होता है, और वो उस कोड से आइडेंटिफाई करते हैं डेट, मैन्युफैक्चरर का बैच नंबर, मतलब कौन सा बैच था जो जिस डेट में, कभी कभार ऐसा होता है कि एक ही डेट में 3 से 4 बैचेस आपके प्रोड्यूस होते हैं, तो उसमें हर बैच को डिफरेंट नाम दिया जाता है, ठीक है। तो कौन सा बैच नंबर था, और ट्रेसेबिलिटी का मतलब है कि वो फूड प्रोडक्ट जो है उसका कौन सा रॉ मटेरियल था, कौन से, और आप कह लें कि आपके फूड प्रोसेसिंग तरीकों से वो बना, तो वो सब जो है उस कोड नंबर में होता है। देन कंट्री ऑफ ओरिजिन, ठीक है, कहाँ बना, कौन सी कंट्री में बना, ठीक है। और फिर एक और चीज़, जैसे हम अगर 2 मिनट नूडल्स लें, ठीक है, तो उनमें पीछे इंस्ट्रक्शंस होते हैं। इसके अलावा अगर हम पैक्ड पॉपकॉर्न्स लें, तो पॉपकॉर्न्स के पीछे भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि आपने किस तरह से पॉपकॉर्न्स को माइक्रोवेव करना है, या अगर नूडल्स होंगे तो नूडल्स को आपने किस तरीके से बॉईल करना है, कितने टाइम के लिए बॉईल करना है। तो ये सब जो है आपकी लेबलिंग में होना चाहिए। फिर उसके अलावा प्रेजेंस ऑफ GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, तो ये जो होता है आपका, अगर GMO प्रेजेंट हो, ठीक है, तो ये आपका जो है हमेशा इसकी प्रेजेंस जो है वो लिखी हुई होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा हलाल मार्क जो है, जो अलग से एक मार्क होता है, लेबल होता है जिसके ऊपर हलाल लिखा होता है, वो मार्क होना चाहिए, ठीक है। तो जब हलाल मार्क यूज़ होता है तो फिर सर्टिफिकेट नंबर और वो उस प्रोडक्ट का जो सर्टिफिकेट नंबर है वो भी लिखा हुआ होना चाहिए। फिर उसके अलावा प्रोडक्ट की नेचर क्या है, ड्राइड फूड आइटम है, फ्रोज़न है, फ्रेश है, स्मोक्ड है, ये किस तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ड्राइड है तो ड्राइड एप्रिकॉट्स होंगे, ठीक है, ड्राइड पीचेस होंगे। अगर फ्रेश है तो फ्रेश फूड आइटम आपका वो लिखा होगा। फ्रोज़न है तो इट वुड बी इन द फ्रिज, और फ्रोज़न के ऊपर लिखा होगा फ्रोज़न पीस आपके, या फ्रोज़न आपके कैरेट्स, ठीक है। या स्मोक्ड होगा तो स्मोक्ड के ऊपर लिखा होगा, जैसे स्मोक्ड ट्यूना होती है आपकी, तो इस तरह जो भी आपका नेचर है प्रोडक्ट का वो लिखा हुआ होना चाहिए। फिर उसके अलावा जितने भी आपके एक्वेटिक आपका सी फूड है उस पर मेंशन होना चाहिए कि कौन सी काइंड ऑफ फिश है, फिश विद स्केल्स है या विदाउट स्केल्स है। अगर फिश एग्स हैं तो वो मेंशन होने चाहिए, और अगर कोई और एक्वेटिक एनिमल है तो उसका प्रोडक्ट या उसका नाम वो मेंशन होना चाहिए। एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, देखिए अगर चिकन एंड वेजिटेबल ब्रॉथ का लेबल है तो वो बताएंगे, उसकी डिस्क्रिप्शन देंगे, ठीक है, उसका नेट वेट देंगे, उसके इंग्रेडिएंट्स देंगे, ठीक है। फिर उसके अलावा आपका कोई भी स्पेसिफिक एडवाइस कि कोई एलर्जन तो नहीं है, जैसे नॉर्मली लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी होती है तो वो लिखा होगा, ठीक है। फिर उसके अलावा वार्निंग, ठीक है, अगर वेजिटेबल चिकन ब्रॉथ है तो वार्निंग लिखी होनी चाहिए, अगर उसमें बोन्स हैं तो वो आपने बताना है, ठीक है। फिर उसके अलावा आपके जितने भी आपके न्यूट्रिशन है, ठीक है, पहले तो आपके न्यूट्रिएंट्स हो गए, ठीक है, जो आपके इंग्रेडिएंट्स हो गए वो बाय वेट आपके लिखे हुए होंगे, ठीक है। और फिर आपके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो लिखे होंगे कि इनमें एनर्जी, फैट, आपकी कार्बोहाइड्रेट, शुगर, फाइबर, प्रोटीन कितनी है, तो वो आपका लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो फिर इसके अलावा ये भी आपका न्यूट्रिशन लेबल है कि आपका न्यूट्रिएंट्स इसमें कितने हैं फूड के अंदर। फिर इसके अलावा ये देखें, इसमें आपकी अमाउंट आ जाती है और अमाउंट पर सर्विंग आ जाती है, ठीक है। फिर उसके अलावा आपकी न्यूट्रिएंट्स बाय योर डेली रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं, ठीक है। और फिर उसके अलावा आपके इंग्रेडिएंट्स आ जाते हैं। दिस इज़ हाउ इट शुड बी। फिर उसके अलावा अगर आपकी मीट प्रोडक्ट्स हैं तो उनकी स्पेसिफिक जो हमने पीछे डिस्कस कर ली, उन सब के अलावा और भी इंफॉर्मेशन होती है, जो कि इंफॉर्मेशन है कि जो भी आपकी स्लॉटर ऑर्गेनाइजेशन थी, स्लॉटर हाउस था, उनकी, और या फिर जिस दिन वो स्लॉटर हुआ था
जिस दिन स्लॉटर हुआ था उसकी डेट, जब स्लॉटर होके जिस दिन प्रोसेस हुआ है उसकी डेट, फिर उसके अलावा जितने भी वेटनरी इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट मिला है, वेटनरी ऑर्गेनाइजेशन से हेल्थ सर्टिफिकेट मिला है, उनका सर्टिफिकेट का नंबर और जिसकी तरफ से मिला है उनका नाम। फिर उसके अलावा ये बताना है कि नॉन स्टंड है कि स्टंड है और हैंड स्लॉटेड है कि नहीं, ये लिखा हुआ होना चाहिए। फिर उसके अलावा जो स्टैंप लगी हो, ठीक है, वो टेम्पर प्रूफ हो, मतलब कि उसकी जो इंक है वो स्टेबल हो, फूड ग्रेड हो और टॉक्सिक ना हो। फिर उसके अलावा अगर आपके पास स्पेशल कट्स हैं, ठीक है, मीट के डिफरेंट कट्स होते हैं, थाई कट है या आपका एब्डोमेन कट है या आपका नेक कट है या आपका रिब कट है, ठीक है, जो भी आपका कट है, ठीक है, वो जो है उसके ऊपर ऑफिशियल स्टैंप, जो ऑथराइज्ड पर्सन जिसने स्टैंप लगाई है उनका नाम, ठीक है, और इसके अलावा जिनकी तरफ से सुपरविजन हुई है उनका नाम, ये सब लिखा हुआ होना चाहिए। फिर उसके अलावा अगर आप इंपोर्ट करवाते हैं, कंसाइनमेंट मतलब वो पूरा का पूरा आपका जो पैकेज है, वो मीट का जो पैकेट है वो अगर आप इंपोर्ट करवाते हैं तो उसके ऊपर सर्टिफिकेट होना चाहिए कि स्लॉटरिंग जो है, जो भी ऑथराइज्ड आर्बिट्रेटर था, जो पहले से रिकग्नाइज्ड आर्बिट्रेटर है, ठीक है, उनकी तरफ से हुई है कि नहीं हुई है। और एनिमल ये साथ में सर्टिफिकेट होना चाहिए कि एनिमल जो है स्लॉटर होने से पहले इंस्पेक्ट हुआ था, स्लॉटर होने के बाद इंस्पेक्ट हुआ था, जिस वेटरनेरियन की तरफ से हुआ था उनका नाम, और उसके अलावा ये सर्टिफिकेट के इस मीट कट में कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है, और ये सर्टिफिकेट कि इट इज़ सेफ एंड सूटेबल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये सब इंफॉर्मेशन होनी चाहिए विद द इम्पोर्टेड पैकेज। फिर इस इंफॉर्मेशन में या इस सर्टिफिकेट में जो चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो होती हैं एनिमल की टाइप, एनिमल का वेट, मतलब टाइप में ये आ जाएगा कि वो मेल है, फीमेल है, एज क्या है उसकी, यंग है, ओल्ड है, ये सब, ठीक है। फिर एनिमल का वेट, उसकी एज, ठीक है, जिस दिन स्लॉटर हुआ था उसकी डेट, जिस कंट्री में हुआ था वो नाम, और ये कि वो नॉन स्टंड है और हैंड स्लॉटेड है, ये सब इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सो दिस इज इट फॉर टुडे। आज आपका 9th चैप्टर जो है, लास्ट चैप्टर, कंक्लूड हो गया है। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। अल्लाह हाफिज़।